नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक गरीब की नवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक छोटे से शहर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम वैशाली था। वैशाली बहुत ही सीधी सादी औरत थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी। उसकी बेटी का नाम सुनीति था। वैशाली का पति बीमार रहता था। इस कारण वैशाली को ही काम करना पड़ता था। वैशाली एक सेठ के यहाँ काम करती थी। सेठ बहुत मक्कार तथा धूर्त था। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वैशाली जब काम करने जाती तो वह सेठ उसको परेशान करता था, लेकिन वैशाली की मजबूरी थी। इस कारण उसे काम करना पड़ता था। वैशाली की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। एक दिन वैशाली अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और वह वैशाली से कहती है, बेटी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वैशाली कहती है, माँ, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। कल रात की एक रोटी है, अगर वो खाओ तो मैं ले आऊं। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटी, दे दो। फिर वैशाली उस बूढ़ी औरत को रात की रोटी लाकर देती है। वह बूढ़ी माई रोटी खा लेती है। फिर वैशाली उसे पानी पिलाती है। पानी पीकर जब वह बूढ़ी माई चलने लगती हैं, तब वैशाली से कहती है, बेटी, चैत्र का महीना चल रहा है, माँ दुर्गा के नवरात्रे आने वाले हैं, तुम माँ का व्रत रखना, माँ तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगी। इसके बाद वह बूढ़ी माई चली जाती हैं। जब नवरात्रे आते हैं तब वैशाली भी माँ का व्रत रखना चाहती है, लेकिन उसके पास माँ के पूजा पाठ का सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। तब वैशाली की बेटी सुनीति कहती है, माँ, मेरी गुल्लक तोड़ दो, उसमें जो पैसे हैं उनसे माँ की पूजा का सामान खरीद लो। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ माँ की पूजा करूंगी और माँ का व्रत रखूंगी। यह सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वैशाली सुनीति की गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल लेती है। उन पैसों से माँ के पूजा पाठ का सामान खरीद लाती है। फिर वे दोनों माँ बेटी दुर्गा माँ के नवरात्रि का व्रत शुरू करती हैं। माँ का पूजा पाठ करने से वैशाली सेठ के घर देर से पहुंचती है। इस कारण सेठ वैशाली पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वैशाली कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने काम करने लगती है। नवरात्रि की तीसरी रात माँ बेटी सो रही थी। सुनीति के सपने में माँ दुर्गा आती हैं। वह जंगल में एक जड़ी बूटी के बारे में सुनीति को बताती हैं, जिससे उसके पिता की हालत ठीक हो जाएगी। सुबह यह बात सुनीति अपनी माँ को बताती है। तब वैशाली कहती है, सपने की बात सच नहीं होती। तब सुनीति कहती है, माँ, चलकर देख लो, देखने में क्या हर्ज है, वैसे भी हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं, शायद माँ की कृपा से ही पिताजी ठीक हो जाएं। यह सुनकर वैशाली तैयार हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी जंगल में जाती हैं। वह उस स्थान को देखती हैं जो सुनीति ने सपने में देखा था। सुनीति उस स्थान को पहचान जाती है जो उसने सपने में देखा था। वहां से वे दोनों जड़ी बूटी ले आती हैं। वैशाली उस जड़ी बूटी का रस अपने पति को पिलाती है, तो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगता है। इधर माँ दुर्गा का पूजा पाठ वंदना करने में वैशाली को रोज देर हो जाती है। इस पर सेठ वैशाली पर बहुत गुस्सा होता है और पूछता है, क्या बात है, रोज देर से आती हो? तब वैशाली कहती है, सेठ जी, मैं माँ दुर्गा के नवरात्र का उपवास करती हूँ, माँ की पूजा करने के कारण देर हो जाती है। इस पर सेठ कहता है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता,
सेठ कहता है पूजा पाठ से ही सब कुछ होता तो काम करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सेठ मन ही मन वैशाली से चिढ़ जाता है क्योंकि उसको पूजा पाठ पसंद नहीं था। वह वैशाली से अब और ज्यादा काम कराने लगा। इधर अष्टमी आती है, तब तक वैशाली का पति भी ठीक हो जाता है। वैशाली सेठ से कहती है, सेठ जी कल मुझे देर हो जाएगी, अष्टमी का व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, कंजकों को प्रसाद खिलाना है। यह सुनकर सेठ मन में बहुत गुस्सा होता है। वैशाली जब शाम को अपने घर जाने लगती है तो सेठ वैशाली को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि देखता हूं अब कैसे पूजा पाठ करोगी। वैशाली सारी रात कमरे में बंद रहती है। वैशाली की बेटी और पति परेशान होते हैं। जब सुबह होती है तो सेठानी जागती है और सेठानी देखती है कि कमरे से आवाज आ रही है। सेठानी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है वैशाली अंदर बंद है। तब वह वैशाली से पूछती है कि तुम यहां कैसे, तुम्हें यहां किसने बंद किया। तब वैशाली सारी बात सेठानी को बताती है। तब सेठानी वैशाली से कहती है कि तुम अपने घर जाओ। वैशाली अपने घर पहुंच जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है कि सेठ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था जिससे वो माँ का व्रत पूरा न कर सके। फिर वो तीनों मिलकर माँ दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं, कंजकों को खाना खिलाते हैं। रात को वैशाली के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और वो वैशाली से कहती हैं कि तुम्हारी झोपड़ी के नीचे एक घड़ा दबा है जिसमें सोना चांदी है, तुम उसे निकाल लो। इसके बाद सुबह वैशाली सारी बात अपने पति को बताती है। फिर उसका पति अपनी झोपड़ी में खुदाई करता है तो सच में एक घड़ा निकलता है जो सोने से भरा था। माँ का दिया सपना सच हो गया। फिर वैशाली और उसका पति उस धन से व्यवसाय शुरू करते हैं। धीरे धीरे माँ की कृपा से उनका व्यवसाय चलने लगता है। वे गरीब से धनवान हो जाते हैं। वे माँ दुर्गा की महिमा जान चुके थे। अब वो हर नवरात्र को माँ का उपवास रखते, माँ का पूजा पाठ करते। अब माँ दुर्गा की कृपा से वैशाली का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तो हे माँ, जिस प्रकार आपने वैशाली पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो दुर्गे माँ की, जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।